हेलो बच्चों, मैं हूँ ऋषिक और आज हम जा रहे हैं मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने। ये जो लेक्चर है आज का, ये इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस है। बिल्कुल मैं अज्यूम करूंगा कि आपने कभी पहले मैट्रिक्स नहीं देखा, कभी नहीं पढ़ा है कि क्या होते हैं मैट्रिसेस, कैसे इन्हें मैनिपुलेट करते हैं, कहाँ इन्हें यूज़ करते हैं। और बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हम लोग शुरू करेंगे और धीरे 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 विल बिल्ड अप टू एडजॉइंट्स एंड इनवर्सेस, डिटर्मिनेंट्स और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इससे पहले कि हम एक्चुअल टॉपिक शुरू करें, मेक श्योर दैट आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है। आपके पास सारे मटेरियल टाइमली पहुंचते जाएंगे और उसके बावजूद अगर आपका कुछ छूट जाता है तो आप हमारे वेबसाइट www.anandmani.com पर पूरे मटेरियल के रिजर्वॉयर को पा सकते हैं। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर मैट्रिसेस? मैट्रिसेस होते क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यों मैट्रिसेस की जरूरत पड़ी। जैसे जैसे हमारा मैथमेटिक्स एडवांस होता है, नंबर्स के मैनिपुलेशन हम ज़्यादा करना चाहते हैं। कई बार एक नंबर का एक बार में मैनिपुलेशन करना इज अ वेरी टीडियस टास्क। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स उठाते हैं और चाहते हैं कि सारे नंबर्स एक बार में मॉडिफाई होते रहें। कुछ भी कैलकुलेशन हम करें तो एक पूरे ग्रुप ऑफ नंबर्स पे करें। तो उसके लिए बेसिकली मैट्रिसेस का आविष्कार हुआ। मैट्रिसेस का यूज आप अपने अराउंड देख सकते हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, तो मैं एक्चुअली आपके स्क्रीन में पिक्सल बाय पिक्सल बना हुआ हूं और हर एक पिक्सल की कुछ वैल्यू है जो कि उस पिक्सल के डार्कनेस, उस पिक्सल के कलर को डिसाइड करती है। और ये रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ वैल्यूज है ना, आप एक्चुअली मुझे देख पा रहे हो और मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। सो मैथमेटिकल डेफिनेशन पहले समझेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया मैट्रिसेस का, वैसे बहुत सारे एग्जांपल है और जैसे जैसे आएंगे मैं दिखाते जाऊंगा। बट जो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस है वो है मैट्रिक्स, सॉरी, a matrix is a rectangular grid of numbers. ग्रिड ऑफ नंबर्स। ग्रिड क्या होता है समझते होगे बच्चों? एक बॉक्स बना के उसमें रोज और कॉलम्स बना के हम नंबर्स भर देते हैं। अभी दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कभी सुडोकू बनाया होगा, तो सुडोकू में क्या होता है, ऐसे बॉक्सेस बने रहते हैं रेक्टेंगुलर, मतलब जितने नंबर्स पहले कॉलम में होंगे उतने ही दूसरे में भी होंगे, उतने ही तीसरे में भी होंगे। जितने नंबर्स पहले रो में होंगे उतने ही दूसरे में भी होंगे, तीसरे में भी होंगे, एंड सो ऑन। सो ये ग्रिड, और इसमें हमने नंबर्स भर दिया 5 3 2 1 7 8 6 1 0 0 0 1 1 1 0 1, सॉरी 0 1 2 3 5.5 1 3.2 -7 पाई। कुछ नंबर्स भर दिए, यहाँ एक बच गया, ई डाल देते हैं, है ना। कुछ नंबर्स हैं, भर दिया, एक रेक्टेंगुलर ग्रिड मिल गया हमें। इसी को एक मैट्रिक्स बोलते हैं और कुछ नहीं है मैट्रिक्स। इट्स सिंपली रेक्टेंगुलर ग्रिड जिसमें नंबर्स भरे हुए हैं। आपके लेवल पे हम नंबर्स बोल रहे हैं, बट आप जब आगे मैथमेटिक्स की पढ़ाई करेंगे तो नंबर्स के अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस मैट्रिक्स में आ सकते हैं। बट फॉर नाउ लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। नंबर्स हैं, बॉक्सेस में भरे हुए हैं, उनको हम एक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है ये समझते हैं। डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। डायमेंशन समझने के लिए पहले हमें रोज और कॉलम्स डिफाइन करने होंगे। रोज क्या होते हैं भाई? तो बच्चों ये जितने हॉरिजॉन्टल पार्ट्स हैं ना ग्रिड के, मैं यहां पर सर्कल कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, है ना। तो मैं बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के 5 रोज हैं और जितने वर्टिकल पार्ट्स उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। सो दिस इज वन कॉलम, दिस इज अनदर कॉलम, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर। सो 5 कॉलम्स भी है। 5 रोज और 5 कॉलम से बना है हमारा ये मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का डायमेंशन जो है ना, वो बेसिकली होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पर 5 क्रॉस 5 होगा, है ना। डायमेंशन को हम 25 नहीं बोलेंगे, दिस नॉट 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस सिंपली लिखने का तरीका है 5 क्रॉस 5। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक थोड़ा छोटा मैट्रिक्स है।
1 2 3 4 5 6। तो डायमेंशन ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा? डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स विल बी, बच्चों पहले हम रोज कैलकुलेट करेंगे कितने हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल रो और फिर दूसरा हॉरिजॉन्टल रो, दो ही रोज है ना, इसका नाम रो 1, इसका नाम रो 2, और कॉलम्स तीन है, C1 C2 C3। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो डायमेंशन ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 2 क्रॉस 3। क्लियर है बात? 6 नहीं, 2 क्रॉस 3, जहां पे 2 दिखाता है नंबर ऑफ रोज और 3 दिखाता है नंबर ऑफ कॉलम्स। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। रोज आप समझ ही गए, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स है, कॉलम्स आप समझ ही गए। अब मैट्रिक्स नोटेशन के बारे में समझते हैं। अब जैसे आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, एक पूरा प्रॉपर बॉक्स बनाया और ढेर सारे लाइन से उन्हें डिवाइड कर दिया। जब एक्चुअल मैट्रिक्स हम लिखते हैं तो इस तरीके से नहीं लिखते। इसी मैट्रिक्स को जब आप किताबों में देखेंगे या जब आप खुद एग्जाम में लिखेंगे, तो आप एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और सीधा यहां लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। कई बार मैट्रिसेस का नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस मैट्रिक्स का नाम मैं दे दूं A, तो A लिखा रहेगा A 2 क्रॉस 3 इज गिवन बाय 1 2 3 4 5 6। अब जैसे सेट्स में आपने पढ़ा था ना, सेट के दो फॉर्म होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? तो रोस्टर फॉर्म होता है जहां पे हमने सेट के एलिमेंट्स को एक्चुअली लिस्ट आउट कर रखा है। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है जहां पे हमने कुछ कंडीशंस डाल रखे हैं जिससे बनाने वाला सेट को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। जो भी पढ़ रहा है उस डेफिनेशन को, सेट को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। अगर नहीं याद है आपको तो हमारा भी एक वीडियो है सेट्स पर, उसमें आप एक बार जाके देख लें। उसी तरह मैट्रिक्स को लिखने का भी दो तरीका होता है। एक तो तरीका हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स होता मेरे पास, A3 क्रॉस 3 बनाते हैं। ये ऐसा मैट्रिक्स है, ये आपको बार बार दिखेगा आगे भी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आपको दिखेगा। ये मैट्रिक्स बहुत दिखेगा आगे। बट एक तरीका हुआ कि मैंने इसके एलिमेंट्स को लिख दिया, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं लिखता हूं A3 क्रॉस 3 इज मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स A I J। अब थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। A I J क्या डिनोट करता है? तो I जो है इसका रो नंबर, और J जो है इसका ये कॉलम नंबर बताता है। तो ये मैं रो नंबर कॉलम नंबर लिख रहा हूं, हर बार नहीं लिखूंगा। हमेशा ध्यान रहे, जो पहला वाला एलिमेंट है वो रो नंबर और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो कॉलम नंबर बताता है। और ये क्या है? सच दैट, फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं ऐसे कि A I J इज इक्वल टू 1 when I इज इक्वल टू J और 0 अदरवाइज। तो आप देखेंगे, अगर ध्यान से देखते हैं, तो जब भी रो नंबर और कॉलम नंबर 1 है, इस मैट्रिक्स को हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, बैक कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं इस डेफिनेशन से, तो रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है। फॉर एग्जांपल 1 है तो A I J हमारा 1 हो जाएगा, व्हेनेवर I इज इक्वल टू J। तो 1 1 2 2 और 3 3 एलिमेंट हमारे 1 होंगे और बाकी सारे 0 है ना। तो ये एक दूसरा तरीका हो सकता है एक मैट्रिक्स को लिखने का। कई बार हमें दिया नहीं रहेगा कंडीशन, सीधा ऐसा लिखा रहेगा कि AM क्रॉस N इज इक्वल टू AIJ। और इसके बाद सवाल में जब भी ऐसा आता है, और कुछ कुछ चीजें दिए रहेंगी कि AM क्रॉस N इज इक्वल टू AIJ। ये लिखने का तरीका, एक मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज M है, नंबर ऑफ कॉलम्स N है, और उसके ith रो का jth कॉलम का एलिमेंट को हम AIJ से डिनोट कर रहे हैं। और उसके बाद हमें आगे भले ही रिलेशंस दिए रहे नहीं दिए रहे, बट दिस इज द वेरी मीनिंग, दिस इज द नोटेशनल वे ऑफ राइटिंग अ मैट्रिक्स। आई होप यहां तक क्लियर है। ये कुछ बेसिक चीजें थी हमारे मैट्रिक्स के बारे में। अगर आप समझ गए हैं तो हम लोग अगले वीडियो की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, आपने कुछ भी नया सीखा, तो हमें लाइक करें और बताएं कि ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और आने वाले वीडियोस आपसे कहीं छूट ना जाए इसके लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।